दुर्गा मंदिर बुधवार बाजार में शुरू हुआ पंचदिवसीय शिव कथा का आरंभ। बुधवार बाजार स्थित श्री दुर्गा मंदिर में गौवत्स आचार्य श्री सत्यदेवानंद जी के मुख द्वारा पंचदिवसीय शिव कथा का शुभारंभ दिनांक 17 जनवरी को भक्तों के आनंद उत्साह से हुआ। दोपहर 3 बजे भव्य कलश यात्रा बुधवार बाजार से मंदिर प्रांगण तक पुष्प वर्षा द्वारा संपन्न हुई। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं द्वारा कथा व्यास जी का फूलों की वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सभी सनातन धर्म प्रेमी शिव महापुराण को बड़ी बड़ी अपने शीश पर धारण किए कथा स्थल श्री दुर्गा मंदिर भवन की ओर चले। कथा स्थल पर पहुंचकर व्यास जी द्वारा सर्वप्रथम मंदिर में विराजमान मां भगवती के दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात मंदिर में समय विराजमान समस्त देवी देवताओं की दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए व्यास गद्दी की पूजा की। तत्पश्चात व्यास गद्दी पर श्री शिव महापुराण को पूर्ण वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ विराजित किया गया। उसके बाद व्यास जी व्यास गद्दी पर विराजमान हुए। तत्पश्चात श्रद्धालुओं द्वारा व्यास जी का सनातन धर्म प्रेमियों द्वारा स्वागत कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इसी क्रम में कथा का प्रारंभ आचार्य सत्यदेवानंद जी के मुख से हुआ। श्री शिव महापुराण कथा के प्रथम दिवस व्यास जी द्वारा शिव महापुराण कथा महात्मा की अमृत वर्षा करते हुए देवराज ब्राह्मण के बारे में बताया। पूजा ब्राह्मण की नहीं बल्कि उनके अच्छे कर्म और गुण की होती है। देवराज पूरा नास्तिक था, इसके बाद भी उसे शिव की आशीर्वाद से मुक्ति मिल गया। एक बार मंदिर में शिव पुराण की कथा कर रहे थे, उसको बैठे बैठे सुन रहे थे। कभी जीवन में पूजा नहीं किया था उसने, ना कभी पीठ किया था, ना कभी विचार किया था। पहली बार मंदिर में गया और मंदिर में जाने के बाद उसका जो मन है शिव महापुराण की कथा को सुनने को लग गया। भगवान का कोई भरोसा नहीं कि आपके सामने कौन से रूप में आए। जीवन में 3 लोगों का आशीर्वाद जरूरी है, बचपन में माँ का, जवानी में महात्मा का और बुढ़ापे में परमात्मा का। मन बचपन को संभाल देती है, महात्मा जवान को सुधार देता है और बुढ़ापे को परमात्मा संभाल लेता है। इसलिए कहा गया है माँ महात्मा और परमात्मा से बढ़कर कुछ नहीं है। उन्होंने कथा का विस्तार करते हुए कहा कि माँ वो है जो हमें संस्कार देती है, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। धर्म का बीज रोपण क्या है तो संस्कार रूपी फसल ले आएगा। महात्मा वे है जो हमें सब मार्ग पर बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं और परमात्मा की भक्ति करने से कर्मों का क्षय होकर पुण्य का संचय होता है। व्यक्ति जन्म से नहीं कम से महान बनता है। मानव चरित्र की आराधना करके मोक्ष मार्ग की ओर जा सकता है। धर्म की निंदा करने वाला नरक गति में जाता है। भक्तों ने खूब हर्ष उल्लास और भक्ति की भावना से कथा में श्री हरि के मधुर भजनों का सभी भक्तों ने आनंद लिया। कथा के मुख्य यजमान श्री अश्विनी अग्रवाल एवं अमित अग्रवाल, कुमार प्रेस फोर्क्स एंड फ्लेवर रुचि अग्रवाल, कुमार विभू, कुमार विशु रहे, जिन्होंने पूजा अर्चन करके कथा के शुभारंभ में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में अजय कुमार राजपूत, रोहन सक्सेना, देव सक्सेना, अभिषेक श्रीवास्तव आदि लोगों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा एवं भक्तजनों का सैलाब मंदिर प्रांगण में भक्ति का मधुर रूप हर्ष और उल्लास के साथ बढ़ता रहा। अमूल्य श्वास भगवान की याद में जितना अधिक हो सके व्यतीत करने का प्रयास करें। क्यों करें प्रयास? ये प्रयास इसलिए करें ताकि ये प्रयास हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये प्रयास ही हमें परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। और जब परमात्मा की प्राप्ति हो गई, भगवान की स्मृति हो गई, हर क्षण हर पल उस परमात्मा की स्मृति होने लग जाए तो फिर प्यारे प्यारे भाई बंधुओं से और ज्यादा किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। मान लिया कोई आवश्यकता है भी तो वह आवश्यकता भी भगवान की कृपा से धीरे 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 सफलता की ओर आगे बढ़ जाती है। भगवान की कृपा से वो प्राप्त हो जाती है। परमात्मा की विशेष अनुकंपा, विशेष कृपा हम सबके ऊपर है। पंचदिवसीय सत्संग में ये कथा, ये सत्संग भी एक गंगा है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोग जग पावनी गंगा। ये गंगा है कथा। सत्संग को गंगा कहा। बोले उस गंगा का महत्व है। वो गंगा गंगोत्री से निकली और गंगोत्री से निकल के ऋषिकेश में आई, हरिद्वार में आई, फिर हरिद्वार से नीचे बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से होते 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 वो अनेक जिलों को पार करती प्रयागराज पहुंची। वहां त्रिवेणी संगम बन गया।
और वहां पर फिर उससे आगे एक गंगा बन गई। फिर आगे भारत के अनेक अनेक राज्यों को पार करके फिर गंगा सागर में जाकर वो गंगा मिल जाती। इसका क्या मतलब समझे? आपने गंगा को बता दिया, कथा को भी गंगा कह दिया कि पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये गंगा है, कथा को भी सत्संग को भी गंगा कहा गया। क्यों? जैसे गंगा भगवान श्री हरि के चरण कमलों से निकली। ध्यान से सुनिए, भगवान विष्णु के परमात्मा श्री हरि के चरणों को धोया जिस जल से ब्रह्मा जी ने, वही हो गया गंगा जल। और उस जल को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण करके रखा, जटाओं में धारण किया और फिर जटाओं से निकालकर भगीरथ को दे दिया। भगीरथ जिस गंगा को लेकर इस धरती पर आए और इस धरती पर गंगा अनेक अनेक नदियों को अपने आप में सम्मिलित करके गंगा सागर में मिल गई। ऐसे ही प्यारे भाई बंधुओं माताओं बहनों, ये कथा की गंगा है, ये कथा की गंगा है जो अनेक अनेक प्रकार से अनेक अनेक प्रसंगों से समाहित है। भगवान शिव की महिमा, भगवान शिव पर चढ़ने वाली भस्म की महिमा, भगवान शिव को जो सबसे अधिक प्रिय है रुद्राक्ष की महिमा, भगवान शिव को जो अतिशय प्रिय है जल, जल धारा शिव प्रिय, भगवान शिव को जल प्रिय है। और कुछ चढ़ाओ, बलि चढ़ा चढ़ाओ, लेकिन भगवान शिव को जल आपने चढ़ाया तो शिव जी इसमें ही खुश हो जाते, शिव जी इसमें ही प्रसन्न हो जाते हैं। जल धारा शिव प्रिय। गणेश जी को दूर्वा पसंद है, गणेश जी को दूर्वे का विशेष रूप से प्रसाद चढ़ाया जाता है। दूर्वा के साथ साथ गणेश जी को मोदक भी पसंद है, लड्डू। ये सब कथाएं आती है शिव महापुराण में। तो कहीं पर शिव जी की कथा है, कहीं पर भगवती जगदम्बा पार्वती की महिमा है, पार्वती माता की महिमा है, कहीं पर गणेश जी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है, कहीं पर भगवान श्री कार्तिकेय जी की चरित्र की बहुत सुंदर व्याख्या की गई है शिव महापुराण रूपी इस गंगा में। इसलिए प्यारे भाई बंधुओं, किसी ने प्रश्न किया कि जो गंगा गंगोत्री से निकलकर आई है, उस गंगा में स्नान करने से तो मनुष्य का शरीर भी गर्मी से भी तप रहा हो तो शांत हो जाता है, उसके शरीर की जो तपन है वो गंगा में स्नान करने से खत्म हो जाती है। ऐसे ही इस कथा रूपी गंगा से क्या होता है? बोले कथा रूपी गंगा हमारे मन के अज्ञान को, हमारे मन के अभिमान को, हमारे मन के अंधकार को मिटाती है। जय शंभू शिव गौरी शंकर जय शंभू, जय शंभू शिव गौरी शंकर जय शंभू, जय शंभू शिव गौरी शंकर जय शंभू, जय शंभू शिव गौरी शंकर जय शंभू।
हर शिव शंकर गौरी शंकर कलयेगा श्री गुरुनाथम कलयेगा श्री गुरुनाथम जय शंभो जय शंभो जय शंभो गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो जय शंभो गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो जय शंभो जय शंभो गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो महादेव शिव शंकर शंभो उमापति त्रिपुरारे शंभो वंदे गंगाधर कलयेगा श्री गुरुनाथम जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो शंकर जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो